किसी दूर देश में एक राजा और एक रानी रहते थे। वे संतान सुख से वंचित रह गए। आखिरकार कई प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा गधे के सिर के साथ पैदा हुआ। इसलिए राजा और रानी ने अपने बेटे को दुनिया से छुपाकर रखने का फैसला किया, ताकि उसे अपनी बदसूरती के बारे में पता न चल सके। ऐसे ही कई साल बीत गए। राजकुमार का पालन पोषण महल के अंदर ही हुआ। उन्हें बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। अब राजकुमार जवान हो गया था। वह आम लोगों की तरह लोगों से घुलना मिलना चाहते थे। वह कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। एक दिन राजा और रानी नगर से बाहर गए। तब राजकुमार ने अवसर का लाभ उठाया और शाही उद्यान की ओर चल दिया। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। जब उन्होंने वहां इस अजीब गधे जैसे सिर वाले राजकुमार को देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। इससे राजकुमार को उत्सुकता हुई। वह तेजी से जंगल में एक नदी के पास पहुंचा। जब उसने नदी के साफ पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह एकदम दंग रह गया। उस सुंदर आकृति पर गधे के सिर वाला एक बहुत ही बदसूरत इंसान खड़ा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया। उन्होंने वापस न जाने का फैसला किया। जब रात हुई और हर तरफ सन्नाटा छा गया, राजकुमार दुख से व्याकुल होकर वहीं वन में सो गया। तभी वहां एक परी आई। वह जानती थी कि गधा जैसा राजकुमार दिल का एक अच्छा आदमी था। परी ने राजकुमार की आंखों में ऐसी जादुई औषधि डाल दी कि वह जिस पहली लड़की पर नजर डालता उससे उसे प्यार हो जाता, और अगर बदले में लड़की को भी उससे प्यार हो जाए तो जादू टूट जाएगा और यह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। अगले दिन जब महल के रक्षकों ने जंगल में उस अजीब आदमी को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और पास के राजा के पास ले गए। राजा अपनी सुंदर, आकर्षक और गौरवान्वित बेटी के साथ बैठे थे। जब राजा ने इस विचित्र राजकुमार से उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी राजा को सुना दी। राजा को उस पर दया आ गई। अतः राजा ने राजकुमार को अपने महल में रहने की अनुमति दे दी। राजकुमारी पहली लड़की थी जिसने आंखें खोलने के बाद गधे के सिर वाले राजकुमार को देखा। इसलिए उसे राजकुमारी से प्यार हो गया और उसने राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन राजकुमारी ने इससे साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा कि वह उस पर तभी विचार कर सकती है जब वह राजकुमारी की 3 शर्तों को पूरा करेगा। राजकुमारी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि स्टारलाइट रोज को मेरे पास लाया जाए। यह एक दुर्लभ और जादुई फूल है जो एक खतरनाक क्रिस्टल चट्टान पर सदी में एक बार खिलता है। जिस किसी को भी यह फूल मिलेगा उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि घने भूतहा जंगल के बीच में एक जादुई दर्पण है। ऐसा कहा जाता है कि यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के सच्चे इरादों और चरित्र को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है। मेरे लिए यह जादुई दर्पण लाओ। राजकुमारी ने आगे कहा और कहा कि मेरी तीसरी शर्त यह है कि एक जादुई भूल भुलैया के अंदर एक दुर्लभ क्रिस्टल छिपा हुआ है। मुझे यह क्रिस्टल हर हालत में चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिस्टल किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करने की क्षमता रखता है। यदि तुम ये 3 चीजें लाने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। गधे के सिर वाला राजकुमार एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। ऊंचे क्रिस्टल के शिखर तक पहुंचने के लिए उसे बर्फीली हवाओं, खतरनाक चट्टानों और अजीब जीवों का सामना करना पड़ता है, और स्टारलाइट रोज पाने में कामयाब हो जाता है। वह अपनी यात्रा आगे भी जारी रखता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक अंधेरे, घने और राक्षसी जंगल से होकर गुजरता है। उसने हार नहीं मानी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जंगल पार करना शुरू कर दिया। वहां उसे एक जादुई दर्पण भी मिलता है। राजकुमार तेजी से आगे बढ़ता है और एक जादुई भूल भुलैया तक पहुंच जाता है। गधा भूल भुलैया से अपना रास्ता खोज लेता है और क्रिस्टल तक पहुंच जाता है। अब तलाश पूरी हो गई है। जब वह यह सब चीजें लेकर राजकुमारी के पास लौटता है तो वह खुशी से गधे का सिर चूम लेती है। लेकिन अचानक गधे का सिर जमीन पर गिर जाता है और उसके पास एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। जादू अब टूट गया है और राजकुमार अपने मूल रूप में वापस आ गया है। राजकुमारी और राजकुमार की शादी एक ही दिन धूमधाम से हो जाती है और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।